वेलकम बैक टू प्योर ग्रोथ। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास रूट 5 है वो हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन हम थ्योरम 1.4 में भी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। उस वीडियो के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सॉल्यूशन इसका। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास प्रूफ करने को आए कि कोई नंबर हमारे पास इरेशनल है, तो हम सपोज करते हैं कि वो हमारे पास कोई रेशनल नंबर है। मतलब कि हम उल्टा सपोज करते हैं। सॉल्यूशन सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो रूट 5 है वो कोई रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और पी और क्यू क्या है इसमें? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सेम टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2/7। 2/7 हमारे सेम टेबल में नहीं आते। 2 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 2 नहीं आता। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो जब हमने रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया है तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है दैट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो हमने इन्फिनिटी सिचुएशन लानी ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास? रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में मीन्स 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्यू स्क्वायर इंटू 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड रहने देंगे और 5 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। इधर मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये पी स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिवाइड होता है तो p भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये चीज मैं आपको थ्योरम 1.3 और 1.4 दोनों में समझा चुका हूँ। फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास p है 10, तो p स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर होगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 100। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और p भी हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम p स्क्वायर को देख लेते हो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो p स्क्वायर तो 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10 और 0, 5 20 100। अब चेक करना है हमने कि p भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो p हमारे पास क्या था? 10। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम टेबल में आ रहे हैं। सेम टेबल में आ रहे हैं तो ये को प्राइम नंबर्स तो नहीं हो सकते। अगर को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते तो मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर हमारा पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी हमारा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मान लेते हैं लेट, ये आपका एग्जाम्पल था, लेट p इज इक्वल टू 5a। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फैक्टर्स कहाँ तक जाएंगे, तो हमने मान लिया कि वो a तक जाएंगे। जहां पर हमारे पास a क्या है? वेयर a इज सम इंटीजर। a को हमने कोई इंटीजर मान लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? p इज इक्वल टू 5 है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो p इज इक्वल टू 5 है, 5a है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के बदले 5a आ जाएगा।
5a का होल स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5a स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। हम रिजल्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया था। रिजल्ट आया था हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सेम उसी मेथड से हम करेंगे जैसे हमने पिछले पेज में किया था कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्यू स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है, देयरफॉर क्यू भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि जो हमारा क्यू स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है और क्यू भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमने को प्राइम नंबर माना था स्टार्टिंग में कि पी और क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर है, बट हमारे पास इसमें 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, बट ये तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि पी और क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर है, बल्कि ये को प्राइम नंबर है ही नहीं। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा आया क्यों, ऐसी सिचुएशन हमारी आई क्यों। ऐसी सिचुएशन हमारी इसलिए आई क्योंकि हमने सपोज ही गलत किया था। हमने सपोज किया था कि रेशनल नंबर है, और बट हमें प्रूफ क्या करना था कि रूट 5 हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो जब हम सपोज ही गलत किया तो हमारे पास आंसर भी गलत ही आएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ। पी एंड क्यू हैव at least 5 as a common factor। P और Q के पास हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि P और Q हमारे पास कोई को प्राइम नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि ये हमारे पास को प्राइम आए ही नहीं। अगर को प्राइम नहीं आए तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे तो कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों हमारी, बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने जब एज्यूम ही गलत किया था कि हमारा रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर भी गलत ही आएगा। इसका मतलब कि रूट 5 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट 5 है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड।